हेलो स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ कोस्ट का जो हम 11th पॉइंट कर रहे थे उसके काफ़ी अंदर पॉइंट थे, कुछ मैंने लास्ट वीडियो में कर दिए हैं, कुछ जो रह गए हैं वो आज मैं इसमें कर दूंगी और कंप्लीट हो जाएगा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कोस्ट। तो इसमें है अवॉइडेबल कोस्ट। नाम से ही पता चल रहा है ऐसी कोस्ट जिसको मैनेजमेंट क्या कर सकती हैं, अवॉइड कर सकती हैं। जैसे कि हम वो प्रोडक्ट बनाए नहीं, वो डिपार्टमेंट बंद कर दें तो उस डिपार्टमेंट के सारे खर्चे क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, अवॉइड कर सकते हैं। विच कैन बी एलिमिनेटेड इफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट और डिपार्टमेंट विच दे आर डायरेक्टली रिलेटेड इज डिसकंटिन्यूड, मतलब बंद ही कर दो। यदि किसी डिपार्टमेंट को बंद कर दो वो खर्चे क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो इस टाइप की कोस्ट को हम जो अवॉइड कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अवॉइडेबल कोस्ट। और अनअवॉइडेबल कोस्ट क्या होती है, जिसका हम कोई प्रोडक्ट बनाएं या ना बनाएं, डिपार्टमेंट बंद करें या ना करें, पर वो खर्चे होने ही होने हैं। तो उस टाइप की कोस्ट को कहते हैं अनअवॉइडेबल कोस्ट। जैसे मुझे फैक्ट्री का रेंट देना ही देना है, ठीक है, तो मुझे लगता है आप समझ रहे होंगे अवॉइडेबल कोस्ट क्या होती है और क्या होते हैं। जैसे कि अनअवॉइडेबल मतलब कि सैलरी ऑफ द फैक्ट्री मैनेजर को देनी है, ठीक है। तो ये क्या होगी, अनअवॉइडेबल कोस्ट होगी। एक्सप्लिसिट कोस्ट कौन सी होती है, जिसको जो हम पॉकेट, जैसे हम पीछे गए ना, पॉकेट में से जो पेमेंट की जाती है, इमीडिएट पेमेंट ऑफ कैश टू आउटसाइडर आर एंटर्ड इन द बुक्स, जिसके हमने पेमेंट कर दी बाहर वालों को और उसकी बुक्स में एंट्री कर दी। और जैसे सैलरी होगी, वेजेस होगी, इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने पेमेंट की है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट कोस्ट कहते हैं। इम्प्लिसिट कोस्ट विच आर रिकॉर्ड, जिसकी रिकॉर्ड बुक में नहीं है लेकिन जिसकी इमीडिएट पेमेंट भी नहीं की है, and do not involve immediate payment of cash are known as economic cost of depreciation। उसको जैसे cost of depreciation है, depreciation होती है ना मशीनरी की, पर हम उसकी पेमेंट तो नहीं कर रहे थे, हर साल बुक में एंट्री करते हैं, है ना, बट आर नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। इम्प्लिसिट कोस्ट रिकॉर्ड भी नहीं गई है और जिसकी पेमेंट भी नहीं हुई है ना, तो उसको क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट कोस्ट कहते हैं। एक्सप्लिसिट कोस्ट जैसे बाहर सैलरी भी जिसे हम दे रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट कोस्ट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पोस्टपोनेबल कोस्ट। नाम से पता चला है ऐसी कोस्ट जिसको हम फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं, चलो आज रहने देते हैं फिर कर देंगे, पर करनी तो है पड़ेगी। तो इस टाइप की कोस्ट को क्या कहते हैं, पोस्टपोन कोस्ट विच कैन बी पोस्टपोन और शिफ्टेड टू फ्यूचर विद लिटल और नो इफेक्ट ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द करंट ऑपरेशन, जिसका हमारी बिजनेस के ऑपरेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हम कहते हैं चलो आज नहीं कल कर देते हैं, पर हमारी ऑपरेशन पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उस टाइप की कोस्ट को हम क्या कहते हैं, पोस्टेबल कोस्ट कहते हैं। अबैंडनमेंट कोस्ट क्या होती है, टू कंप्लीट रिटायरमेंट और विड्रॉल ऑफ ए फिक्स असेट्स फ्रॉम द सर्विस और यूटिलाइजेशन। ये कौन सी कोस्ट होती है, जब हम पूरी की पूरी क्या करते हैं, जब पूरी की पूरी हम फिक्स असेट्स को क्या कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं, ठीक है, मतलब कि हम फिक्स असेट्स को लेना ही नहीं है। तो इस टाइप की कोस्ट को हम क्या कहते हैं, तो ये कर लेना आपने। इंजीनियर कोस्ट क्या होती है, दीज आर कोस्ट दैट रिजल्ट स्पेसिफिकली फ्रॉम ए क्लियर कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ऐसी कोज जिसमें कौन सा रिलेशनशिप होता है, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है बिटवीन, किसके बीच में कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, इनपुट एंड आउटपुट, मतलब कि ये कारण है ये इफेक्ट है। द रिलेशनशिप इज यूजली पर्सनली ऑब्जर्वेबल। इनपुट आर डायरेक्ट मटीरियल कोस्ट, डायरेक्ट लेबर कोस्ट। इनपुट को क्या है हमारा, डायरेक्ट मटेरियल कोस्ट और डायरेक्ट लेबर कोस्ट। हमारा जो लास्ट टॉपिक था 11th पॉइंट, उसके अंदर हमारे 15 पॉइंट थे, तो इसी के साथ हमारा ये सारी क्लासिफिकेशन है, मतलब कि ABC चली हुई है कि कितने टाइप की कोस्ट होती है, यदि नाम है, इसके नाम ये है, इसके अंदर मतलब कि डेफिनेशन नहीं है अभी तक। मैंने इस चैप्टर में आपके साथ कोस्ट किसे कहते हैं और डिफरेंट टाइप की कोस्ट, उसकी डेफिनेशन को ही मैंने आप सभी को आपके साथ डिस्कस किया है। फिर भी एक बार रिवीजन कर देते हैं स्लाइड का। अवॉइडेबल कोस्ट, ऐसी कोस्ट जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है, यदि हम वो प्रोडक्ट बनाए ना, यदि हम वो डिपार्टमेंट चलाई ना। अनअवॉइडेबल कोस्ट है जो कि हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, फैक्ट्री का रेंट देना ही पड़ेगा, है ना। एक्सप्लिसिट कोस्ट कौन सी होती है, जो कि हमने जैसे सैलरी वेजेस हम देते हैं ना और उसमें बुक्स में एंट्री करते हैं। और इम्प्लिसिट कोस्ट कौन सी होती है, जिसकी हम पेमेंट नहीं करते हैं, जैसे कि कोस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, है ना। और पोस्टपोनेबल कोस्ट होती है जिसको हम फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं, लेकिन अभी उसकी बिजनेस की वर्किंग पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। और अवेंडमेंट कोस्ट कौन सी होती है, जिसमें हम फिक्स कोस्ट को क्या कोई कंप्लीटली रिटायर, मतलब कि यूज विड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। और इंजीनियर कॉस्ट कौन सी होती है, जिसमें कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, किसमें, इनपुट एंड आउटपुट में, ठीक है। ये थी कोस्ट। इसके साथ हमारा ये चैप्टर, सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है। आपने इसको अच्छे ढंग से कर लेना। थैंक यू वेरी मच।